हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेट गेन टिप्स के बारे में, यानी वजन बढ़ाने का सही तरीका। बहुत लोगों को ये दुबले होने का प्रॉब्लम होता है, मतलब वो वेट बढ़ाना चाहते हैं बट समहाउ वो वेट नहीं बढ़ा पाते हैं। अभी हम जानते हैं कि वेट नहीं बढ़ने का क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि एक रीज़न है कि अगर आपको टेंशन है कोई चीज़ का या रेगुलर टेंशन लेते रहते हो तो भी वेट नहीं बढ़ता है। दूसरा रीज़न है कि आप स्लीपिंग प्रॉपर नहीं लेते हो, मतलब नींद आपकी मिनिमम 6 to 8 आवर्स नहीं होती है तो भी आप अच्छे से वेट गेन नहीं कर सकते। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि नॉट टेकिंग सफिशिएंट कैलोरी, मतलब आपको जो कैलोरी लेनी चाहिए वो आप नहीं इंटेक करते हो तो भी ये रीज़न हो सकता है। तो सफिशिएंट कैलोरीज किसको बोले, तो मेल में 2200 से लेकर 3000 कैलोरीज पर डे जानी चाहिए और फीमेल्स में 1600 से लेकर 2200 कैलोरी पर डे जानी चाहिए। ये कैलोरी का जो मैंने डोजेज या मात्रा बोली वो पर डे पर्सन टू पर्सन फिजिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। और एक रीज़न हो सकता है मेटाबॉलिज्म लेवल। हर एक पर्सन का मेटाबॉलिज्म लेवल अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं ना कि सेम चीज़ अलग अलग लोग खाते हैं तो उसमें अलग अलग इम्पैक्ट आती है। एक्स पर्सन में सेम चीज़ की अलग इम्पैक्ट, वाई पर्सन में सेम चीज़ की अलग इम्पैक्ट, वो मेटाबॉलिज्म लेवल की वजह से होता है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है हेरिडिटी और जीनेटिक्स, यानी आनुवंशिकता। वो बोलते हैं ना कि कभी किसी के पापा या दादा दुबले पतले हुआ करते थे, उसकी वजह से आनुवंशिकता में वो मिला है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा एक रीज़न हो सकता है लॉन्ग टर्म क्रॉनिक मेडिकेशन। जैसे कि आपको अगर ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी है तो उसमें 6 to 9 मंथ्स तक हैवी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, तो उसकी वजह से भी वेट नहीं बढ़ता है, इवन स्किन को और हेयर को भी डैमेज हो सकता है। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि नॉट टेकिंग हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स बोले तो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए, मल्टीविटामिन जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर होने चाहिए और फाइबर्स की भी सही मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये होती है कि हम बहुत खाते हैं फिर भी वेट नहीं बढ़ता है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत खाने से वेट नहीं बढ़ेगा। पौष्टिक और हेल्दी खाना उसको बोलते हैं जिसमें रिक्वायर्ड मात्रा में सफिशिएंट मल्टीविटामिन्स हो और फाइबर्स हो। क्योंकि मैं ऑलवेज मेरे सेशंस में बोलता हूँ कि ईट हेल्दी नॉट लेस, मतलब पौष्टिक खाइए कम नहीं। फिर दोस्तों ये एक चीज़ है कि सही वेट कौन सा है, मतलब वेट कितना होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट में जितनी भी आपकी हाइट है फीट में इंटू 11 वो आपका आइडियल वेट होगा, प्लस और माइनस 5 kg हो सकता है। जैसे कि अगर किसी का हाइट 5 फीट है तो इंटू 11 यानी 11 इंटू 5 दैट मीन्स 55 kg, प्लस और माइनस 5 दैट मीन्स 50 से लेकर 60 तक वो आपका सही वेट है। फीमेल में स्टैंडर्ड वेट कितना होना चाहिए, तो अगर उनकी हाइट 5 फीट है तो इंटू 9 दैट मीन्स 5 इंटू 9 45 kg, प्लस और माइनस 5 दैट मीन्स 40 से 50 किलो आइडियल वेट हो सकता है। अभी ये क्वेश्चन है कि सिस्टेमेटिकली वेट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक तो मेन कैलोरी इंटेक, जैसे कि मैंने आगे बताया, जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लो सिस्टेमेटिकली। ऐसा नहीं कि हमने 10 दिन में बहुत वेट बढ़ाना है तो हमने बहुत सारे गुलाब जामुन रेगुलर खा लिए तो वेट बढ़ गया। हाँ, वेट जरूर बढ़ेगा बट वेट के अंदर कैलोरीज ज़्यादा होगी और फैट ज़्यादा होगी तो आप फैटी हो जाओगे, ओबेसिटी का शिकार बन सकते हो। दोस्तों याद रखिए, अगर हमें वेट सही तरीके से बढ़ाना है हमें मसल्स मास बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए प्रोटीन लेना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक लेना पड़ेगा जो कि रिक्वायर्ड है। तो उससे क्या होगा कि मसल्स मास बढ़ेगा, साथ में हमें एक्सरसाइज करनी रहेगी। एक्सरसाइज से बॉडी शेप में आएगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी तो प्रॉपरली वेट बढ़ेगा। दोस्तों सिस्टेमेटिक वजन बढ़ाने के लिए आपको हाई कैलोरीज हेल्दी फूड लेना पड़ेगा। उसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स, फिश, चिकन और मीट ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो दैट मीन्स आप वेजिटेरियन हो तो उसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ ले सकते हो। जैसे कि आप चीज़ इंटेक को रेगुलर लंच या डिनर में या ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। उसके अलावा मूंगफली के नट्स ले सकते हो, पीनट बटर ले सकते हो। उसके अलावा मिल्क, मतलब मिल्क विथ हाई फैट ले सकते हो। उसके अलावा पास्ता खा सकते हो, कोकोनट यानी नारियल खा सकते हो, नारियल बहुत ही हेल्दी चीज़ है। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो। ड्राई फ्रूट पे स्पेशली काजू और बादाम, काजू में फैट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। दोस्तों अगर वजन बढ़ाने के लिए आज जो मैंने बोला, जो वो चीज़ों का सिस्टेमेटिकली अप्लाई किया, ध्यान रखा
तो मैं श्योर हूँ कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आप श्योरली सिस्टमेटिक वजन बढ़ा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हेल्थ एंड फिटनेस बारे में कोई और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपको वो टॉपिक पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गुड हेल्थ एंड फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। So please take care, stay fit, stay healthy. Bye. Take care.